राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 25 देखते हैं। पहला चरण, या मात्रा के अंदर आधा न है और त पूरा है। आदि न को आपको मात्रा के बाहर जो या है उसके साथ पढ़ना है। यान बचा त पे ई की मात्रा यान्ति। आगे देव, व में अ मिक्स करेंगे, देव। इसके बाद व्र, एक तो व है और एक है व्र। व्र का अर्थ हुआ व आधा और र पूरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन प्र पढ़ते हैं। मतलब इसको पढ़ेंगे VRA, व्रता। देव व्रता। देवा के साथ आधा न, देवान। पहला चरण रिपीट, यान्ति देव व्रता देवान। दूसरा चरण, इस शब्द में, पहले वाले शब्द में जो सेकंड चरण का पहला शब्द, उसमें थोड़ा ध्यान देना है। पी मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचेंगे। इसके बाद त के नीचे देखो आप, डबल मात्रा है। इतने दिन हम लोग जब भी देखते हैं सिंगल मात्रा रहती है जिसको अपन री से ऋषि की मात्रा बोलते हैं, पित्री। लेकिन यहाँ पर जो डबल है, त के नीचे दो मुड़ाव है, इसके कारण आपको इसको कैसे पढ़ना है, इसको आपको खींचना है। पित्री, ऐसे। एक तो बोलते हैं पित्री और इसको बोलेंगे पित्री। पित्री के साथ में आधा न, तो पित्रीन। त्री को खींच रहे हैं क्योंकि डबल कर्व है, नीचे ध्यान देना है। पित्री, अगर एक होती तो आप बोलते पित्री, और यहाँ पर डबल है इसलिए आपको त्री को खींचना है। कैसे? पित्रीन यान्ति, या बिल्कुल वही जो पहले चरण में पढ़ा, मात्रा के अंदर आधे न को या के साथ पढ़ा, यान बचा त पे ई की मात्रा यान्ति, पित्रीन यान्ति। अब देखो, अब वही चीज है जो मैंने आपको पहले सिखाई कि पी और त के नीचे एक ही मात्रा है, मतलब त आधा और री से रेशे की मात्रा, त्रि, TRI, त्रि। पित्री, इसको बोलेंगे पित्री। और जो पहले था इसी सेकंड चरण में, उसको क्या पढ़ा था? पित्री, ऐसे उसको लंबा खींचा था। और इसको क्या करे? पित्री। आगे व्र, व्र का अर्थ बिल्कुल वही जो अपन ने पहले ऊपर पढ़ा पहले चरण में, व आधा र पूरा, व्रता। पित्री व्रता। ता में आ की मात्रा, इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हा, व्रताहा। एक चीज हमेशा ध्यान देनी होती है, कुछ लोग री से ऋषि की मात्रा और र, इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग व्रता बोलते हैं व्रत को, या इसको पितृ बोल देते हैं। नहीं, आपको त के नीचे जो मात्रा है उसको बोलना है त्रि, पितृ व्रताहा। सेकंड चरण रिपीट करेंगे बहुत ध्यान से। पितृन, देखो मैंने त को खींचा है, पितृन यान्ति पितृव्रताहा। दूसरे वाले त्रि को आपने नहीं खींचा क्योंकि उसके नीचे केवल एक ही मुड़ाव है। पहला और दूसरा चरण साथ में, यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रताहा। तीसरा चरण, भू, भू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे, भूतानी। नी की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना। भूतानी यान्ति, बिल्कुल वही शब्द जो अपन दो चरण ऊपर के दोनों चरण में सीख चुके हैं। या के साथ आधा न और त के साथ ई की मात्रा, यान्ति। भू वापस बढ़ा, लंबा खींचो, भूते। ज आधा या के साथ भी पढ़ सकते हो, ते के साथ भी पढ़ सकते हो, भूते ज्या। तीसरा चरण रिपीट, भूतानि यान्ति भूते ज्या। चौथा चरण, यान्ति, या के साथ आधा न, यान्ति। बिल्कुल वही ऊपर के सारे, मतलब इस श्लोक के सारे चरण में ये शब्द आ रहा है। मद, म के साथ आधा द, मद। या जिनोपी, मात्रा सब छोटी है, लंबा नहीं खींचा, मद्या जिनोपी। माँ के साथ आधा म के नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है, माम। चौथा चरण रिपीट, यान्ति मद्या जिनोपी माम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। यहाँ पर चौथे चरण में ध्यान देना है, मद्या जिनोपी, नो के बाद में अवग्रह, इसलिए नो को खींचना है, मद्या जिनोपी माम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपी माम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यान्ति देव व्रता देवान, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या,
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पी को नहीं खींच रहे हैं, नो को खींच रहे हैं, जिनोऽपि माम्। पूरे श्लोक का उच्चारण वापस एक बार। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्लोक का अर्थ देखेंगे। श्लोक का अर्थ में यान्ति यानी प्राप्त होते हैं, देवव्रता, देव यानी देवताओं, व्रता यानी पूजन करने वाला, यानी जो देवताओं का पूजन करने वाले हैं। देव यान्ति देवव्रता देवान, देवान यानी देवताओं को, मतलब देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ये पहले चरण का अर्थ हुआ। आगे पितॄन् यान्ति, पितॄन् यान्ति यानी पितरों का पूजन करने वाला, यान्ति प्राप्त होता है, पितृव्रताः। पितॄन् यानी जो पहला पितॄन् है उसका अर्थ तो हुआ पितरों को, यान्ति प्राप्त होता है, पितृव्रताः यानी पितरों का पूजन करने वाला। जैसे देवव्रता यानी देवताओं का पूजन करने वाला, वैसे पितृव्रता का अर्थ हो गया पितरों का पूजन करने वाला। मतलब सेकंड चरण का अर्थ हुआ पितरों का पूजन करने वाला, पितरों को प्राप्त होता है। तीसरा चरण भूतानि यानी भूत प्रेतों को, भूतानि यान्ति भूत प्रेतों को प्राप्त होता है, यान्ति प्राप्त होता है, भूतेज्या जो भूत प्रेत का पूजन करता है, मतलब जो भूत प्रेत को पूजन करेगा वो भूत को प्राप्त होगा। एंड फोर्थ चरण यान्ति प्राप्त होता है, मद्याजिनोऽपि, मद्याजिन यानी मेरा पूजन करने वाले, मद्याजिनोऽपि अपन अवग्रह को अर्थ में अ लेते हैं, अपि भी, मां मुझे, और जो मेरा पूजन करने वाले हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि जो देवताओं का पूजन करने वाले हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों का पूजन करने वाले हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं वो भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मेरा पूजन करने वाले हैं वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन फिर भी जो परमात्मा को भोक्ता और स्वामी नहीं मानता है और फिर कभी देवताओं की, कभी भूत प्रेत की, पितरों की, इनकी शरणागति लेता है तो वह उन्हीं को प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान का पूजन करता है वो भगवान के लोक को प्राप्त होता है और पुनः आवागमन के चक्र में नहीं फंसता, मतलब उसे बार बार इस धरती पे जन्म और मरण ये चीज से सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा सकाम भाव रख के अगर हम देवताओं का पूजन करें, भूत प्रेत का पूजन करें, चाहे पितरों का पूजन करें, हमें उस योनि में जाकर वहां के करे हुए अनुष्ठानों का फल भोगने के बाद पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस धरती पर लौट कर आना पड़ता है। परंतु जो परमात्मा को प्राप्त करता है, परमात्मा की पूजन करता है, वो परमात्मा को प्राप्त करके पुनः वापस इस धरती पर जन्म नहीं लेता। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। नारायण 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 नारायण।